रात के ठीक 1:30 बजे का समय था। घना कोहरा पूरे हाईवे पर छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। केवल एक ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस ट्रक को चला रहा था रघुवीर, जो पिछले 15 सालों से लंबे रूट पर ट्रक चलाता था। उसने कई डरावनी बातें सुनी थी, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। रघुवीर ने पहले ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे लगा कि इतनी सुनसान रात में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने ट्रक पीछे किया और दरवाजा खोलकर कहा, बहन जी, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, बस आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। रघुवीर ने उसे ट्रक में बैठा लिया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर रघुवीर ने देखा कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। उसने एसी बंद कर दिया, लेकिन ठंड और बढ़ती चली गई। उसने लड़की की तरफ देखा। वो बिल्कुल चुप बैठी थी, लेकिन उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। रघुवीर का गला सूख गया। उसने तुरंत नजरें सड़क पर जमा ली। कुछ देर बाद लड़की बोली, डर गए क्या? रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से फटी हुई आवाज आई, उसे ट्रक से उतार दो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। रघुवीर घबरा गया। उसने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वही आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, मानो कई लोग एक साथ हंस रहे हों। रघुवीर ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और मुंह में लंबे नुकीले दांत। वो इंसान नहीं, चुड़ैल थी। रघुवीर ने पूरी स्पीड से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन शीशे में देखकर उसके होश उड़ गए। चुड़ैल अब सीट पर नहीं थी। वो ट्रक की छत पर बैठी थी और अपने लंबे नाखूनों से लोहे को खरोंच रही थी। पूरा ट्रक कांपने लगा। अचानक ट्रक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। फिर ट्रक के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाना शुरू किया। थक थक थक। रघुवीर ने हिम्मत नहीं की, लेकिन खटखटाहट तेज होती गई। आखिर उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने सिर अंदर किया, चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। रघुवीर ने तुरंत भगवान का नाम लिया और अपनी जेब से छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाल लिया। जैसे ही लॉकेट चुड़ैल के सामने आया, वो जोर से चीखी। पूरे हाईवे में उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। रघुवीर ने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा दिया। करीब 20 मिनट बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने पूरी घटना सुनाई। ढाबे के बूढ़े मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, जिस लड़की को तुमने ट्रक में बैठाया था, उसकी मौत 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से वो हर रात किसी न किसी ट्रक में लिफ्ट मांगती है, और जो उसे बैठा लेता है वो कभी घर वापस नहीं पहुंचता। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसने राहत की सांस ली कि वो बच गया। उसके ट्रक के पीछे लगे शीशे पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, मैं फिर मिलूंगी। उस रात के बाद रघुवीर ने कभी भी सुनसान हाईवे पर किसी अनजान सवारी को लिफ्ट नहीं दी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई हॉरर कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, कभी कभी रात के अंधेरे में हर मुसाफिर इंसान नहीं होता।